औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा जो टॉपिक है निकोले मैकियावेली को ही हम दोबारा से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम निकोले मैकियावेली को जब डिस्कस किया था तो हमने उसकी बायोग्राफ़ी को ज़्यादा डिस्कस किया था। हमने उसके बारे में बताया था कि वो कौन है क्या नहीं है। हमने सबसे पहले उसके बारे में ये चीज़ आपको बताई थी कि जी वो एक फ़िलासफ़र है, पॉलिटिकल साइंस में उसको एक बहुत अहमियत हासिल है। निकोले मैकियावेली की हमने सारी की सारी बायोग्राफ़ी डिस्कस की थी और आज हमने उसके पॉइंटर्स बनाए हैं ताकि आपको इस वीडियो में आपको विद पॉइंटर्स आपको समझाया जा सके कि निकोले मैकियावेली की जो थ्योरी थी उस थ्योरी के ऊपर आज हम आएंगे और हम उसके ऊपर हम आपको सारी की सारी चीज़ बताएंगे कि निकोले मैकियावेली की थ्योरी थी क्या। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे सारे के सारे पॉइंटर्स हैं आपको, और विद पॉइंट्स हम आपको सारी की सारी चीज़ समझाते हैं इंशाल्लाह ताला। लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन। तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हम आज स्टार्ट करेंगे निकोले मैकियावेली की थ्योरी पे जाएंगे। सबसे पहले आपको जिसके ऊपर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये फ्लोरेंस में पैदा हुआ था। 1469 से 1527 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। इसलिए पहले क्लर्क भर्ती हुआ था, फिर उसके बाद मेडिसिन फैमिली के क्लोज हुआ, फिर ये मिनिस्टर बना, और मिनिस्टर बनने के बाद जब ये सियासत में एंटर हुआ तो उसको पता चला और इससे बड़ी करीब से जो है सारी की सारी सियासत देखी कि इटली में किस तरह की सियासत चल रही है लगी हुई। फिर जब रेवोल्यूशन आया, रेवोल्यूशन में किंगशिप ख़त्म हुई और किंगशिप ख़त्म होने के बाद डेमोक्रेसी है जिसमें इसका भी बहुत बड़ा किरदार था। ये भी डेमोक्रेटिक था और डेमोक्रेसी के इसके राइट दाई था ये बहुत बड़ा। तो जिस दिन के रेवोल्यूशन आया, डेमोक्रेसी आई, जब डेमोक्रेसी ख़त्म हुई दोबारा से जब किंगशिप आई तो इन लोगों को कैद कर दिया गया। इन लोगों को सजा के तौर पर इससे कैद किया, जो कि मैं अभी पुरानी वीडियो में सारा कुछ आपको बता चुका हूँ बायोग्राफी के बारे में। तो उस टाइम पे इसने किताब लिखी द प्रिंस। ये मैकियावेली का जो इंट्रोडक्शन है ये हम पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्टकट हम कर रहे हैं लगे हुए। आज हम जाएंगे जी इसके कॉन्टेक्स्ट की तरफ। तो जिस टाइम पे Machiavelli was living at a time when Italy was disunited, ये टुकड़ों में तकसीम हुआ था। It was not a country, it was a region and it has there was 6 states in Italy. Sorry. नंबर 1 फ्लोरेंस, जिसके बारे में बता चुके हैं कि फ्लोरेंस में ये पैदा हुआ था। और दूसरा था वीनस, फिर रोम, फिर सिसिली, फिर मिलान एंड नेपल। These regions were divided and Machiavelli was a patriotic person and he works to unify all of them. He wants to unite all the princely states and make United States. वो ये चाहता था कि सिर्फ इन सारी की सारी स्टेट्स को हम इकट्ठा कर दें, जोड़ दें, और ताकि ये सारी स्टेट खत्म हो जाएं और सिर्फ एक ही स्टेट बनी रहे। मैकियावेली के टाइम से पहले और मैकियावेली के टाइम के दौरान एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है, यूरोप के अंदर, विच इज कॉल्ड द एनलाइनमेंट पीरियड। एनलाइनमेंट पीरियड के बारे में पहले ये पढ़ चुके हैं, जैसे कि एरिस्टोटल और प्लेटो के टाइम पे इन द एनलाइनमेंट पीरियड ग्रीक वर ग्रोइंग इन अ साइंस एंड वी डिस्कस्ड ऑलरेडी इन प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ठीक है जी। और उन्होंने भी कहा था कि देयर इज समथिंग सॉवरन, मतलब कोई सुप्रीम पावर है, कोई ऐसी पावर है जो सारी की सारी दुनिया को, जो सारी की सारी चीज़ों को चला रही है लगी हुई। और उसके बाद एरिस्टोटल ने भी यही बात की थी। एरिस्टोटल ने कहा एंड सेकंड पार्ट जो है उसमें एरिस्टोटल मेक बेसिस रैशनैलिटी इंस्टेड ऑफ मिथोलॉजी। They were first ones to give rationality observation over faith. ये हम पॉलिटिक्स से हट के बात कर रहे हैं, हम जनरली बात कर रहे हैं लगे हुए कि इन्होंने ये चीज़ें भी उस टाइम पे बताई थी, ठीक है, कि कोई ना कोई रैशनैलिटी ऑब्जर्वेशन और फेथ है। ये प्लेटो और एरिस्टोटल के ऊपर डिस्कस हो चुकी कि ये दुनिया ऐसे नहीं चल रही है, इसको चलाने वाला कोई ना कोई है। फिर उसके बाद कहते हैं कि व्हेन क्रिश्चियनिटी कम्स, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम प्रीचेज अ रिलीजन एंड क्रिश्चियनिटी कम्स एंड प्रीचेज अ डिवाइन रिलीजन, ठीक है जी। ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने प्रीच करना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने कहा जी गॉड हैज रिवील्ड द बुक। व्हेन डिवाइन रिलीजन कैम, पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन द वर्ड्स ऑफ द गॉड इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर ओन रैशनैलिटी। जाहिर सी बात है कि अब ईसा अलैहिस्सलाम ने जो प्रीच किया, उन्होंने कहा जी खुदा ने किताब हमें भेजी है जिसके अंदर उसने कहा कि ये एक डिवाइन रिलीजन है, और पीपल उस और उनके अल्फाज के ऊपर उन्होंने खुदा पे ईमान लाना शुरू किया, उनके सेंट्स को मानना शुरू किया। उन्होंने इंस्टेड ऑफ देयर ओन रैशनैलिटी, अपनी रैशनैलिटी को छोड़ के, दे प्रेफर टू बिलीव इन द सेंट ऑफ द गॉड। उन्होंने अपनी बातों को छोड़ के, हर चीज़ को छोड़ के, उन्होंने खुदा के पैगंबर के ऊपर ईमान लाना शुरू कर दिया। क्रिश्चियनिटी सेज ह्यूमंस आर नॉट द स्पीशीज, ठीक है, पीपल आर नॉट सो इंटेलेक्चुअल, पीपल पर टाइम इज वेरी लिमिटेड, ठीक है जी। God who knows everything, God is a sovereign who controls everything in the world. God can take decisions where people cannot imagine at all. So our rationality is intellect, it cannot compare to God. So whose knowledge is perfect?
our God? Definitely God, na? And divine religion are meant for unconditional surrender to God's will. You follow God. When Christianity comes, it says your intellectual is weak, so follow the God. And people started in believing the God says without any question asked. अच्छा, फिर क्या होता है? Even if their observation was something different and what Bible said was something different and they believe in Bible, not other observation, blind faith के साथ वो आगे came in the life of the people. एक मतलब ब्लाइंड फेथ के साथ उन लोगों ने बिलीव करने का शुरू कर दिया. उसके बाद उन्होंने विद एंड देन फिर क्या होता जी, सोसाइटी ने दे स्टॉप थिंकिंग के इंटेलेक्चुअली एंड द पीरियड. और अच्छा, जब उन्होंने इन चीज़ों को सोचने के बारे में छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उनको पैगंबर मिल गया, उनको बाइबल में किताब मिल गई, उनको खुदा मिल गया, तो उन्होंने इन चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दिया. और दैट टाइम इज दैट पीरियड इज कॉल्ड द डार्क एजेस. डार्क एजेस होगी. फिर उसके बाद आफ्टर ईसा अलैहिस्सलाम जब वो दुनिया से रुखसत हो गए, तो उस टाइम पे एक किंग्स जो थे उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया इस रिलीजन को, क्रिश्चियनिटी को. और उन्होंने सोचा जी कि लोग अब हमें कैसे ओबे करेंगे, क्योंकि अब तो रिवॉर्ड्स भी होंगी. अब उन्होंने किंग्स ने क्रिश्चियनिटी तो एक्सेप्ट कर ली थी. एंड दे थॉट द पीपल हाउ दे विल ओबे अस. ठीक है, क्योंकि रिवॉर्ड्स भी हो सकते थे, क्योंकि अब उन्हें पता था कि किंग इज नॉट अ सुप्रीम पावर. सुप्रीम पावर तो कोई और है जो सारी की सारी चीज़ों को चला रही है लगी हुई. सो दे थॉट किंग्स एंड उसने सोचा कि यार हम लोगों को कन्विंस करते हैं दैट आई एम हैविंग अ डिवाइन राइट. आई एम हैविंग अ डिवाइन राइट. किंग हैव द डिवाइन राइट. ठीक है, तो इफ पीपल आर मेड टू बिलीव गॉड, तो वो ये सोचें कि उन्होंने हमें चूज किया, खुदा ने हमें चूज किया. किसके लिए? किंग्स के लिए, लोगों के लिए किंग्स को चूज किया. एंड दे फॉलो मी एंड दे आर फॉलोइंग द गॉड. अगर वो हमें फॉलो करेंगे तो उसका मतलब है गॉड को फॉलो करेंगे. इस दौरान एक चीज निकली, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन राइट, जिसे हम कहते हैं शेडो ऑफ गॉड. किंग, ये जो शेडो ऑफ गॉड है बेसिकली, इसको ये है किंग के लिए. ये किंग ने अपने लिए वर्ड निकाला शेडो ऑफ गॉड. ठीक है, किंग ने क्या किया? किंग ने कहा इफ यू फॉलो मी इट मीन यू फॉलो गॉड. आई एम जस्ट अ रूलर and chosen person of the God, shadow of God on the planet. If you follow me, you will follow the God. Otherwise, if you don't follow me, it means that you don't follow the God. फिर क्या होगा? If you don't follow me, I'll punish you. I'll punish you where? I'll punish you on this planet. मैं तुम्हें इस दुनिया में सजा दूंगा. And after that, you will put it in the hell. तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा. People got scared. लोग डर गए. And they had no option. क्योंकि उनके पास बचता नहीं था ना, तो उन्होंने क्या किया कि उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, किंग को फॉलो करना शुरू कर दिया. इवन यहां तक हुआ कि द किंग वॉज ब्रूटल. इफ इवन ऑर्डर ऑफ द किंग इज इरेशनल, दैट वॉज स्टूपिड ऑर्डर्स, पीपल हैव टू फॉलो इट. लोगों को करना था, क्योंकि उनके दिमाग में चीज आ गई थी कि ये डिवाइन पावर है, इसको खुदा ने चुना हुआ है, तो लिहाजा हमें इसको हर हाल में फॉलो करना पड़ेगा, हमें इसकी स्टूपिड ऑर्डर्स को भी फॉलो करना पड़ेगा. People have to follow it because believe it's a God's will. ठीक है जी, ये God it's a God's will and God knows better than us. ये तो साफ सी बात है कि अब लोगों ने वो तो एक टाइम पर डार्क एज के टाइम पे चीजें सोचना शुरू छोड़ दी थी, और वो रेशनल होना छोड़ गए थे, वो तो फेथ पे आ गए थे, ब्लाइंड फेथ करना शुरू हो गए थे ना पैगंबर पर कि जी अब ये चीजें जो भी हो रही हैं खुदा की तरफ से हो रही हैं, खुदा ही कर रहा है, एंड दिस पर्सन हैज बीन चोजन बाय गॉड, तो हमें कर. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है. क्वेश्चन ये है कि हाउ दे बिलीव ऑन किंग दैट ही चोजन बाय गॉड. अब यहाँ पे एक बड़े मजे की चीज होती है कि जब लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि जी अब सारी की सारी को किसी मिली, तो एंट्री मारी एक इस दौरानिया में एक रोल प्ले किया पॉप्स ने. ठीक है, दे केम एंड पॉप्स गेव द टेस्टिमनी दैट यस ही इज अ शेडो ऑफ गॉड. Here is a pop as a religious. पॉप ने बोला हम रिलीजियस हैं, हमें पता है कि गॉड हैज चोजन द किंग एज हिज शेडो ऑन द अर्थ. और उसमें क्या हुआ कि उन लोगों ने इस चीज को एंडोर्स कर दिया कि जी ही हैव अ डिवाइन राइट, किंग हैव अ डिवाइन राइट. ठीक है जी, अब यहां पर जरूर क्वेश्चन आया कि पॉप ने व्हाई पॉप डिड दिस, बिकॉज कि उन्हें दे गॉट बेनिफिट
दे हैव स्टार्टेड गेटिंग रिच एंड रिच एंड रिच, और उनके दिमाग में बहुत सारी लालच भर गई, ठीक है जी। और किंग गॉट द बेनिफिट्स दैट व्हाट he got the unconditional surrender of the people, he got absolute powers, he got so powerful, mixing the worldly power with the divine power, and the power got their own benefit. And who was under the feet? Who was under the feet? The people were under the feet. पिसा कौन? लोग पिसे, क्योंकि एक तरफ पॉप रिच होते जा रहे हैं, किंग्स पावरफुल होते जा रहे हैं, तो लोग तो पिसेंगे ना, और उनको वे भी कर रहे हैं क्योंकि पॉप ने टेस्टिमनी दे दी है। And they were expedited. King used to kill people, king deal the people the way he like, and the people have no right because क्योंकि उसको तो खुदा ने चुन लिया है। अब एक जो बंदे को खुदा ने जब चुन लिया है तो he have no right to ask king भाई why are you doing this to me? King become dependent upon the popes, and popes for the religious edicts, हम इसको यहाँ पर edicts ही कह सकते हैं, फतवा को edicts ही कहते हैं। तो फतवा दिया जी कि द पॉप हैज गिव्स द टेस्टिमनी द किंग हैव द डिवाइन राइट, सो किंग डिपेंड्स अपॉन द पॉप एंड पॉप डिपेंड्स अपॉन द किंग्स। अब अगर ऐसा ना होता तो कैसा होता? अब इन दोनों ने मिलकर लोगों के ऊपर एक किस्म की जोर आजमाई भी करनी थी, लोगों को डराना भी तो था। तो उससे जो किंग और इन्होंने क्यों किया? किंग्स पर डिपेंड क्यों? फॉर द फाइनेंशियल गेन्स। When somebody says we will follow science, अगर कह देता है ना, लेट्स सपोज आप भी मेरे जैसा कोई इंसान है, वो कह देता है कि we will follow science of their own will, then he will be declared, उसे blasphemous कह दिया जाता था, because the God is supreme, you are not the supreme, supreme is God, nobody have right to question kings and pops, but the king's power was lie on the testimony of the pop। अगर कोई बात है तो वो किंग पॉप्स की टेस्टिमनी पे है, किंग्स की, ठीक है, जो उस पे लाई करती है। दिस पीरियड वाज कॉल्ड डार्क एजेस, ठीक है, इसको डार्क एजेस कहा जाता है। वेयर साइंस वाज कर्व्ड, खत्म, कर्व्ड होगी। योर ऑब्जर्वेशन वाज सेकेंडरी एंड द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज वाज बेसिक बुक वाज बाइबल, and the pop's testimony, you have a blind faith and all that. When pops gave power to king, the king become brutal and violent. A time came when people started questioning the king. आखिर तो वक्त के साथ साथ चीज होनी थी ना। God cannot be cruel, उन्होंने कहा जी गॉड कभी भी क्रूअल हो ही नहीं सकता। गॉड क्रिएटेड एवरी मैन इक्वल, सम पीपल गॉट आइडिया, गॉड कैन नॉट। कुछ लोग थे उस जमाने में सोचे थे, बैठते थे यार ये कैसे हो सकता है कि किंग जो है ब्रूटल हो गया, वायलेंट हो गया, जो करता है कर देता है, बंदे मार देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, ये कैसे हो सकता है? तो गॉड कैन नॉट बी क्रूअल, गॉड क्रिएटेड एवरी मैन इक्वल, सम पीपल गॉट आइडिया, गॉड कैन नॉट बी क्रूअल, God have made people free, and people started questioning gradually these questions जो that are thinking in their minds कि people started questioning gradually, slowly means centuries to centuries रही थी ये बात। मतलब ये नहीं हुआ था कि अभी सोची और कल इसको इम्प्लीमेंट होगी, नहीं, लोगों ने ऐसे ऐसा सोचना शुरू कर दी कि why king you are doing this, ठीक है, वाई पे पॉप गिव द एडिक्ट कि यार जी इसके ये डिवाइन पावर जो चाहे कर सकते हैं और हम जो है तो कुछ भी नहीं, हम पिसी जा रहे हैं। अच्छा, इस तरह हुआ जी कि स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल बिकेम अवेयर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड दे रिफ्यूज टू फॉलो ब्लाइंडली द डिक्टेट्स ऑफ द किंग। क्यों? आपने एक चीज पर देखी होगी, at the time of 1215 मैग्ना कार्टा was a contract, जिस टाइम पे लोगों ने अल्टीमेटली जो थे पीपल they refused to blind the faith in king, ठीक है। उन्होंने कहा था कि you have no right to prosecute us without any kind of evidence, ठीक है जी। The king will not prosecute the people, King will not accuse the people and punish them without evidence। ये मैग्ना कार्टा की बात करूं जो 1215 में हुई थी, निकोलो मैकियावेली के टाइम से बहुत पहले हुई थी,
क्योंकि लोगों के दिमाग में था, तब भी लोगों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किंग के और उनके दरमियान मैग्ना कार्टा का साइन हुआ था यार जी कि किंग खुद से कुछ नहीं कर सकता, जब तक अगर उसने हमें प्रोसिक्यूट करना है तो प्रोसिक्यूट करने के लिए वो सबसे पहले हमें सेटिस्फाई करेगा कि भाई तुमने ये गुनाह किया है, मैं तुम्हें सजा की सजा दे रहा हूँ, मुझे पकड़ रहा हूँ, उसके लिए कोई सबूत पेश करेगा। तो हुआ क्या, यू विल हैव टू गिव द रीजन, ठीक है, यू विल जस्टिफाई द रीजन। ये पीपल ने लोगों से कहा, पीपल ने किंग से कहा कि यू विल जस्टिफाई द रीजन व्हाई यू आर प्रोसिक्यूटिंग समबडी दैट, और ये एग्रीमेंट था, दैट वाज द एग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड द पीपल। पीपल आर रिफ्यूज टू बिलीव पीपल सेड ओके वी विल एक्सेप्ट योर ऑर्डर्स but you will satisfy us because God cannot be so cruel, so you must satisfy me, then you can prosecute, otherwise इसके अलावा कोई और। that was the idea of Magna Carta was contract, no prosecution without evidence, ये मैग्ना कार्टा कॉन्ट्रैक्ट था। और इस अलाइनमेंट पीरियड में भी ऐसे ही होना शुरू हुआ कि लोगों ने सोचा कि व्हाई आर दे आर सो बिकम क्रूअल एंड वायलेंट, हम पे के ऊपर ऐसे कैसे सीन की, ये क्यों ऐसे कैसे कर रहे हैं लगे हुए। दैट वाज एग्रीमेंट बिटवीन द किंग एंड द पीपल। नाउ द पॉइंट इज मैकियावेली जो था वो 15वीं सदी में वहाँ पे रह रहा था फ्लोरेंस के अंदर। दैट वाज अ टाइम ऑफ रेनेसांस, ये रेनेसांस का टाइम था, had already begun, जो ऑलरेडी बिगन थी, मतलब ये अलाइनमेंट पीरियड जो था, जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में कहा कि ये अलाइनमेंट पीरियड जो है ये वाला, ठीक है जी, ये दिस वन, द अलाइनमेंट पीरियड, दिस वन, ये उससे पहले शुरू हुआ था और उसके टाइम पे भी ये रहा था, ठीक है जी। As I said before, about 12 and 15 in the Middle Ages, Renaissance started emerging slowly, gradually. People started refused to believing in the popes and divine right, and they started questioning. Now the point is Machiavelli was not the pioneer. Now he was not the pioneer. मैं इसको दोबारा से repeat करूँ, he was not the pioneer of enlightenment. He was a catalyst to enlightenment. He was catalyst. The process that make rationality observation at the basis of knowledge, not faith. Means instead of faith, we believe in experiment, logics, observations and arguments. That is what we called it enlightenment. And this is the process he expedited, that he such had no kind of sympathies with all that. Again clear the point that I'm again clearing the point that the Machiavelli was not the pioneer of the enlightenment, he was the catalyst, and when the process was started as a thinker philosopher, he pushed that enlightenment in the revolution. ठीक है जी, उसने मैग्ना कार्टा वाला जो चला था एक रेवोल्यूशन, उसको उसने लेके चला था, इसको ये उसका कोई पायनियर नहीं था, इसका कैटलिस्ट था। Now back to the topic, Italy was divided, disunited। और जैसे कि हम पहले ये बात कर चुके हैं कि ये मैग्ना कार्टा के अंदर और इससे पहले जो कर रहे थे लगे हुए क्रिश्चियंस ने, खलीफा और पॉप्स किंग की जो आपस में बनी हुई सारी की सारी स्टोरी उन्होंने बात करते, तो इसकी डिसयूनिटी की जो मेन वजह थी, दैट वाज पॉप्स एंड द किंग्स, ठीक है। तो व्हेन नाउ बैक टू टॉपिक, देन Italy was disunited, and this unity was not because of God. This unity was not because of God. It has to be certain reason. If those reasons will finished, Italy will be united. Machiavelli as a diplomat, when he traveled areas like जो उसके थे साथ वाले, Rome, Sicily, Medan, Naples, Venice and all that, when he traveled around and he acted as a diplomat and interacted with the different states, he concluded that the real reason of this disunity in Italy is a conspiracy of the popes. अब यहाँ पे आपको ये चीज़ आसानी से समझ आएगी कि conspiracy of popes क्यों है। The popes, clergy, the religious leadership of the Christianity is a main culprit. They are the reason why Italy is disunited. This was Machiavelli's observation, which argument based on the observation, which is Machiavelli की जो ऑब्जर्वेशन थी, ये बेस करती, जो मैकियावेली की जो ऑब्जर्वेशन थी वो आर्ग्यूमेंट्स की वो बेस करती थी ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ही इज डीलिंग विद दैम। मैकियावेली वाज of the opinion that this unity is created by the popes,
वाई कलर और क्वेश्चन तो यहाँ ही बता देगा वाई एलर्जी डूइंग दिस दैट और टिपिकल फार्मूला जो सारे सारे सुनते हैं, जिसने सबने कई तरह सुना होगा, डिवाइड एंड रूल. He was thinking that division of Italy is deliberately by popes and clergy. ज़ाहिर जानबूझ कर की गई है so that weak rulers should rely on their religious endorsements. However, Pope feared that these states, if united, then people, ये समझने की बात है, इसको यहाँ पे समझिएगा कि he was thinking that division of Italy is deliberately by Pope and clergy so that weak rulers should rely on their religious endorsements. However, Pope feared that these states, if united, then people won't need the power of God to rule. They themselves have enough power, then they won't need the divine right to rule. In other words, अगर हम कहें तो popes conspired to divide Italy in order to make sure that they remain the kingmaker, they remain the powerful and they remain the wealthy. ये पॉप्स लेकर बैठे हुए थे इस चीज़ को कि हम अगर डिवाइड एंड रूल की गेम नहीं खेलते तो हम तो हमारी तो वक्त, क्योंकि लोग अगर यूनाइटेड हो जाएंगे तो लोगों के पास तो वो शोर आ जाएगा ना जी, ठीक है एक डिवाइन राइट तो है ही है लेकिन हम अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं ना, ठीक है. तो उसने कहा कि फिर तो हमारी दुकान गोल हो जाएगी, हमारी तो बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा, तो हमें तो ये पावर्स अनलिमिटेड पावर्स हैं हमारे पास, हम तो किंग मेकर्स हैं और हम वेल्दी रहना चाहते हैं. सो इसमें मैकियावेली, जो हमने पहले बात की जो द प्रिंसेस से लिखी थी, तो मैकियावेली रोड द बुक द प्रिंस. ही गिव द थ्योरी दैट स्टेट एंड द रूलर मस्ट रिलाई ऑन द स्टेट पावर नॉट ऑन द डिवाइन पावर. और ये यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मैकियावेली वाज अगेंस्ट द रिलीजन. ही वाज नॉट अगेंस्ट द रिलीजन, ही वाज अगेंस्ट द पॉप्स कल्चर. वो पॉप्स कल्चर के खिलाफ था. ही वाज नॉट अगेंस्ट द रिलीजन. वो ये चाह रहा था कि जो प्रिंस है, जो रूलर है, वो डिवाइन पावर को छोड़ के अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करे, ठीक है. ही गिव्स द थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स. उसने पावर पॉलिटिक्स की थ्योरी दी इन विच ही सजेस्टेड दैट to convince that the state and the ruler must rely on the state power, not on divine power. If ruler wants to become stable and he wants to progress for the state, he has to rely on its own power and not on the divine right. Why ruler don't trust on the divine right? Because if this is a question, why ruler don't trust on the divine right? क्यों? बिकॉज इफ ही मतलब लाइक जो प्रिंस है रिलाई ऑन डिवाइन पावर देन पॉप विल एक्सप्लॉइट हिम. अगर वो डिवाइन पावर को लेके चलता है तो डेफिनेटली पॉप्स जो हैं उस टाइम के जो क्लर्जी हैं वो इस चीज़ को को करेंगे, तबाह बर्बाद करके छोड़ देंगे. इसलिए सो टू गेट रिड ऑफ द पॉप्स एंड टू कीप इटली यूनाइटेड, इट इज द एसेंशियल ruler must rely on its own power, not on the power of the god. This is the word context theory of power politics. ठीक है जी, ये सारी की सारी थ्योरी है पावर पॉलिटिक्स की जो मैकियावेली ने दी है कि उसको ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, उसको पॉप्स को छोड़ना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को जो है उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और उसको अपनी पावर को बहाल रखना पड़ेगा. अब आगे भी इस चीज़ को डिस्कस करें. जैसे कि उसने आगे हम इसकी थ्योरी पे आते हैं. थ्योरी ऑफ मैकियावेली क्या थी? थ्योरी ऑफ मैकियावेली थी कि जी ह्यूमन नेचर. उसने ह्यूमन नेचर के बारे में क्या चीज़ बोली कि मैकियावेली ने कहा जी कि नेचर, इंसान जो है वो कुदरती तौर पर रेशनल है, वाइज है, सेल्फिश है, और वो मोटिवेट होता है किससे? वो मोटिवेट होता है फेयर से. क्यों? क्योंकि अगर हम इंसानों को डरा के नहीं रखेंगे तो वो कल रिवॉल्ट भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है. सो द ओनली दिस इज द फेयर इज द ओनली थिंग दिस इज मोटिवेटेड हिम बाय हिज फेयर. फेयर इज द मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट दैट इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन बिहेवियर. सो इन अदर वर्ड्स वी से, ठीक है, लाइक द पीपल वांट्स टू डू सम another certain things, you will have to create fear. Without fear, people are most likely to be motivated in anywhere. You cannot code them. You must give pressure to do or avoid certain things. This is the human nature, which जो
आप कर ही नहीं सकते उनको डराने के अलावा। आप उनको खौफ में मुब्तला रखेंगे तो वो चलेंगे, अदरवाइज अगर उनको खौफ में मुब्तला नहीं रखेंगे तो वो नहीं चलेंगे। तो इसकी सेकंड थ्योरी आ जाती थी द स्टेट। स्टेट के बारे में मैकियावेली क्या कहता है? मैकियावेली सेज दैट इट इज जस्ट लाइक इंडिविजुअल। State is also selfish. State is also considered its own interest. State is a fundamentally and basically just like human beings. I hope you are understanding it. I am going to repeat it again. He said that state is just like individual. State is also selfish. State is also considered its own interest. State is fundamentally and basically just like human beings. States are so selfish. States are so rational actors. They behave rationally. They also have their own interest as paramount interest. The concept of national interest is paramount to them. और उसे तीसरा जो है जी, उसने कहा जी monarchy. What is the monarchy? He said about the monarchy is the state. He says that a state must be governed by the most powerful person. Why he said that the state is governed by the most powerful person? Why not a benevolent monarch? Powerful because of it. If the ruler is powerful, it means that ruler is prince. If the prince is powerful, then he likely to make people obey his command through fear. जब तक जोरावर नहीं होगा तो डेफिनेटली लोगों को खौफजदा नहीं कर पाएगा, तो वो अपनी पावर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो वो पावरफुल नहीं हो सकता। तो पावरफुल रहने के लिए ही मस्ट बी के उसको लोगों में फेयर को फैलाना चाहिए, और थ्रू हिज पावर ही कैन मेक पीपल टू फॉलो हिज ऑर्डर्स, एंड इन दैट केस ही हैव नॉट रिलाई ऑन पॉप। अगर वो इतना चाहता है तो लोगों में, तो फिर डेफिनेटली ही विल नॉट रिलाई ऑन पॉप। इफ ही रिलाई ऑन पॉप तो फिर डेफिनेटली फिर वो तो खराब हो जाती है ना चीज़। जो उसने मैंने आपको पहले भी कहा कि ही वॉज नॉट अगेंस्ट द क्रिश्चियनिटी, ही वॉज अगेंस्ट द पॉप कल्चर। तो उसने उसके ऊपर एक और बड़ी, ही गेव द अनदर थिंग विच इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द पॉलिटिक्स। इसने ये कहा, he then goes on and says the prince ruler must ensure the separation of church from the politics. Pope does not interfere in the state role. If church play any role in state affair, it is likely that the Pope will exploit it, and he will misuse religious position to create rifts in the state. Therefore, the role of Pope must be limited to the church. They should dealing with the God and the people, while the political matters, the state-related worldly affairs, must be left to the prince. The state must be left to the prince. Why he says this separation? Machiavelli says why he says about the separation, because Machiavelli says that if popes are allowed to play a role in the state, then popes are likely to create divisions. They are likely to play a negative role in affairs of the state, and his duties must confine to the church. And prince will have to take care of the state affairs. How to run the state, that should be the responsibility of the prince, the ruler. And this point is called secularism. So I think that it is clear at the fifth point. Now we started, the next point is fifth, the prince. Machiavelli says the separation is must of church and the politics, but prince must also control the church, because if church violates the state laws, so prince must take action. In other words, अब कहें अगर तो there is not separation of church from the politics, हम इसको जुदा नहीं कर रहा। he just said that कि मिसाल के तौर पर जैसे आप स्टेट में होती है ये सारी चीज़ें, लेट्स सपोज जैसे टैक्स डिपार्टमेंट है या इंटीरियर का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, इन सारी चीज़ों को ऊपर रखा जाता है, लेकिन स्टेट के सब ऑर्डिनेट ही हैं। तो ही सेड दैट के separation of church from the politics, but subordination of the church is to politics. State is superior, church is subordinate. State is superior, church is subordinate. If church does any decision against the state,
थ्रू एडिक्ट, फतवे से, ठीक है जी, whose authority will be considered? Whose authority will be? Church or state? Definitely it's state now. If you will think that जी कि अगर वो दे देता है कोई ना कोई इस तरह की चीज़, कोई फतवा देता है जी जो अगेंस्ट हो आपकी स्टेट के, तो फिर आपको रिवॉर्ड्स का खतरा होता है, बगावतों का डर होता है। तो इसलिए उसने कहा जी कि सेपरेट चर्चेज फ्रॉम द पॉलिटिक्स, बट चर्च को आपने सबऑर्डिनेट रखना है, किसका? स्टेट का, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेशन एंड द एथिक्स फ्रॉम द पॉलिटिक्स। According to Machiavelli states that the prince must not necessarily adhere. I'm repeating it again, that Machiavelli said that the prince must not necessarily adhere to the ethical values while deciding the state affairs In other words, the ethics may or may not be followed in the affair of the states. What are the ethics? हम किसे ethics किसे कहते हैं? As we said, that the truth, keeping your promises, honesty, loyalty, all these values are not necessarily needed for the state craft. Why, if the state interests demand, then prince must be willing to speak lies, be dishonest, deceitful. He must be able to do everything if it is needed for the state interest. It doesn't mean that the prince don't follow the ethics. It means that if it is necessary, then he can do it. Like the fox and lion analogy. The prince must be brave like a lion, but cunning like a fox. अब यहाँ को पता है कि एथिक्स वाली बात उसने क्यों की थी? क्यों? मीन्स ही मस्ट नॉट ऑलवेज शोइंग ब्रेवरी एवरीवेयर. इट इज नीडेड where it is needed, he must be deceptive. He must be deceptive. हर जगह बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है. उसने कहा हर जगह ऐसा नहीं होता, आपको लायन एंड फॉक्स भी बनना पड़ता है, कभी कभी आपको चला के भी दिखानी पड़ती है. तो इसलिए आपको हर दफा जहाँ आपको सम स्टेट का जहाँ पे इंटरेस्ट हो, तो आपको वहाँ पे समझना चाहिए कि जहाँ पे आपको गलत हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा करेंगे, उसको बन जाना चाहिए. नाउ गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, फेयर एंड द रिस्पेक्ट. प्रिंस मस्ट इंश्योर दैट ही इज feared as well as respected by the people. Fear, because in this way they will follow his command. And respect is because people will not rebel against him. If they respect them, it is less likely to rebel. And fear, because they want to rebel out of the fear, they don't it. And in other words, the combination of fear and respect will prevent people from revolting against the prince. He cannot control people through respect and fear. But he says too excessive fear might lead to hatred, and prince must avoid it at any cost. Too much favor will make people think he is weak and remain rebel. So the balance of both fear and favor is essential in growing in the state. That's it. This is the only way to command on the people. You will balance both things, fear and the respect. And what is its ninth point was, theory was mercenaries. He said that the mercenaries, the prince must not rely on the mercenaries. Prince must ensure that the military he uses as for not fighting for money, but the military that is fighting for sake its love of the state. He must build the patriotic military and not rely on the mercenary. ये उजरती कातलों के ऊपर तो दुनिया जलती नहीं ना जी. उसने कहा कि हमें तो इस तरह के लोग चाहिए कि आप उनको लेके जब चलेंगे तो वो अपने मुल्क की खातिर कुछ करेंगे, पैसे की खातिर नहीं करेंगे, उजरती कातिल नहीं बनेंगे. हमें तो पैट्रियोटिक मिलिट्री चाहिए. हमें पैट्रियोटिक मिलिट्री चलेगी तो हम सिक्योर रहेंगे, अदरवाइज हम सिक्योर नहीं रहेंगे. तो अब यहाँ पे आ जाती है तीसरी चीज, द वॉर के बारे में उसने क्या कहा? जो वॉर के बारे में उनकी स्ट्रेटेजी थी, उसने कहा जी कि ऐसे है, लेट्स सपोज
दिस इज A and this is B and this is C. ठीक है जी. If there is a war in your neighborhood, you are a neighbor, you are here, you are here, you are here, you are A, you are A. ठीक है. If there is a war in neighborhood, for example, war is between A and B, and you are a neighbor C, you are this one. As a neighborhood, you should not be neutral in the war. As a neighborhood, you are not neutral in the war. उसने क्यों कहा? उसने इस वजह से ये चीज बोली कि the prince must, if A is stronger, B is weaker, so you should help the weaker, because ये जो आपका A है, this is very strong. ठीक है. If you support him, if you support A and you will crush the B, ठीक है जी, तो उससे क्या होगा? उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि A जो है वो पावरफुल से पावरफुल होता जाएगा. वो क्योंकि आपकी पावर मिली, उसने यहाँ पे अपना एरिया एक्सपेंड किया, उसने बी को मार दिया, खत्म कर दिया, उसकी टेरिटरी बढ़ गई, उसकी टेरिटरी ज्यादा हो गई. ठीक है. जब वो इतना बड़ा हो गया तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि यू विल बी द नेक्स्ट टारगेट. ये उसकी वॉर स्ट्रेटजी थी. उसने कहा इफ यू वांट टू बिकम स्ट्रॉन्गर, so you should expand your own territory, otherwise you will be get expired. If you want to crush your enemy, if you want to be a get target of the strong territory, so you will support the weaker, you will support you will support B. आप इसके साथ मिल जाएं, मिलके एक स्ट्रॉन्गर को क्रश करो, क्रश करने के बाद अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करो और इनके साथ मुआवनत रखो ताकि आप मोर पावरफुल होते जाओ. और उसने लास्ट में ये भी कहा कि अगर आपने अपनी टेरिटरी को स्ट्रॉन्गर करना है तो आपने एक जगह पर स्टक नहीं होना, आपने रुकना नहीं है. अगर आप एक जगह पर रुक जाते हैं, आप स्टक हो जाते हैं, तो इट मीन्स दैट कि आप अपनी आपको खराब कर रहे हैं, आपको टारगेट कर दिया जाएगा. सो इसलिए कभी भी एक जगह रुकना नहीं है, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करते रहें. अगर आप अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करते रहेंगे तो जाके आप अपने आप को महफूज पाएंगे. अगर आप रुक जाएंगे तो कोई और आके आपको क्रश करके चला जाएगा और आपको डुबा देगा. सो दिस इज द ऑल थ्योरी ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस ऑफ द निकोले मैकियावेली. ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम 37 मिनट्स में जितना मैं आपको ब्रीफ कर सकता था मैंने आपको ब्रीफ किया विद पॉइंट्स. लेकिन इंशाल्लाह जब से क्लासेस हम जब से पॉलिटिकल साइंस की क्लास हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह तो खैर से फिर हम इस चीज़ को वर्ड बाय वर्ड लेंगे. आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी. काइंडली आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा ब्लॉगर है, आप उस पर क्लिक करके मुझे मेल कर सकते हैं. नीचे दिए हुए नंबर पे आप मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं. और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, इसको शेयर करें. तो हमारा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक विल बी द हॉब्स एंड लॉक्स, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इंशाल्लाह ताला अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं इस बारे में, जब कमेंट में या इस दिए हुए नंबर पे आप मैसेज करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला अगले सेशन में पहले हम उन क्वेश्चंस को क्लियर करके फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह ताला. तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. सो नाइस ऑफ यू. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.